हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते क्या जी, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन। देखा है हमने, निर्धन को धनी, धनी को निर्धन, निर्धन धनी, धनी हो निर्धन। ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जही जस रघुपत करें सो तही तस छन। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी, कोई नहीं उसका। समझदार भी समझ सके ना, अरे भाई साधारण समझदार की बात कौन करे। सारद, शारदा से ज्यादा समझदार है कोई? श्रुति, वेद, सारद, श्रुति, शेषा, ऋषे, अशेषा, जाकू को नहीं जाना। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख, छाप लगी है। तमाम गीत आपके लोग बोलते हैं। अब कहा नाम हटाए हो, तुम्हारा नाम हटाए हो, अपना नाम छपाए हो, तुम्हारा नाम छिपा। तो हम कहते हैं कि देखो जहां से मूल है हमें मालूम, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो अपना नाम छपाए हैं और इनका नाम छिपाए हैं। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। ये बाधा, ये व्यवधान, ये तुम्हारा अहंकार ही तो है और क्या है। तजी अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेलो उसी का। ठीक कहा लक्ष्मण आपने, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। श्री अमित कुमार तिवारी, एडवोकेट, चीफ डिफेंस काउंसिल, आप शादीपुर से पधारे हैं और आपने 501 रुपए कमेटी के लिए प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा हंसना रोना जीना मरना ये सब उसकी मर्जी का है। ये परमात्मा ही हमें जीवन देता है और परमात्मा से ही ये जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन संसार का कोई प्राणी ये नहीं जानता कि हमारे आगमन का उद्देश्य क्या था और हमारे जाने का उद्देश्य क्या रहा। इसी संदर्भ में गुरु परंपरा से आपको एक रचना में समर्पित करता। ये अरे कहां से आए कैसे आए ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। आकर प्राणी इस धरती पर, आकर प्राणी इस धरती पर नाना कर्म करता है।
प्राणी धरती पर आता, अनेक कर्म करता, कोई कृषि कार्य करता, कोई व्यवसाय करता, कोई राज्य की सेवा करता, कोई आदरणीय त्रिवेदी जी की तरह समाज की सेवा करता, तो आकर प्राणी इस धरती पर नाना कर्म करता है, और साथ साथ इस वसुंधरा में अपना उदर वो भरता है। ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये प्राणी को मालूम नहीं कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही मिलकर, तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। जब प्राणी का पाणी ग्रहण संस्कार होता, उसे ज्ञात नहीं होता मेरा जीवन साथी कैसा होगा, कितना योग्य होगा। एक दूसरे से दोनों अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें बोध नहीं होता। तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ साथ हिल मिल करके वह जीवन नैया खेते हैं। पर कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, ये कौन सा साथी कब बिछुड़ेगा, ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, नेकों को मालूम नहीं। प्रातः काल उठ करके पंछी, ये प्रातः काल उठ करके पंछी दाना चुनने चल देते हैं। ये पंछी कोई और नहीं, आप हम सभी पंछी हैं। प्रातः काल आप अपने बच्चों का उदर भरण पोषण करने के हितार्थ आप अपने गृह का त्याग कर देते हैं। जिस देरी को देख करके प्राणी प्रातः काल निकलता, सायंकाल वो देरी पुनः देखने को मिलेगी कि नहीं, ये संसार का कोई प्राणी नहीं जानता। पूर्वजों ने तो यहाँ तक कहा कि प्राणी घर से गया, समझो प्राणी जग से गया। समय के किस मोड़ पर मेरे जीवन की अंतिम शाम हो जाए, ये कोई नहीं जानता। प्रातः काल उठ करके पंछी दाना चुनने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को ममता बस तज देते हैं। और छोड़ घोंसले में बच्चों को ममता बस तज देते हैं। पर कौन सा पंछी कब शिकार होगा, ये कौन सा पंछी कब शिकार होगा, ये बच्चों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम। कोहम कथमिदं जाता, को अहम, कौन बूंद मोती बन जाए। चलिए, गुरु परंपरा से आपने इसको सुनाया है, गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा से तो हमें लगता है कि गुरु वाला ही बचा है आपका।
चलिए, आपने गुरु परंपरा की बात कही, कहां से आए कैसे आए, काफी लोक में प्रचलित और प्रतिष्ठित रहा, काफी यश मिला, बहुत ख्याति मिली और हमको भी बड़ा इस गीत के उपजई अनंत अनंत सुकलहाई है, तो हमें भी काफी ख्याति मिली इसी के माध्यम से। व्यास जी, तो ये गुरु परंपरा का सुनाया गया है, तो इसका मतलब है कि कोई ऋण बाकी है आपका, है व्यास जी? क्योंकि माता पिता ही ऋण भायनी के, लेकिन गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण रहा। आइए आचार्य तुलसी की एक और विशेष बात इसी जगह पर बता दे रहा हूं, जो ककारा नहीं जानते इसका उनको बता दें। आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस के पंचायतन में श्लोकों को अगर छोड़ दिया जाए तो छंद में, चौपाई में, दोहा में, सोरठा में अणा का प्रयोग ही नहीं किया है। जहां अणा की आवश्यकता है वहां ना का प्रयोग किया है। पूरी रामचरितमानस में श्लोकों में आपको अणा मिलेगा, पर चौपाई, छंद, दोहा, सोरठा में आपको अणा ऋण नहीं मिलेगा, ऋण मिलेगा। लक्ष्मण नहीं मिलेगा, लक्ष्मण मिलेगा। अणा का प्रयोग, तो वही मैं कह रहा हूं, गुरु ऋण रहा। गुरुदेव, अब हमारा ध्यान चिंतन इसी जगह है, आप दोनों लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से केवल इसी स्थान पर बैठ करके कुछ सोच रहे हैं कि क्या क्या इसमें महापुरुष ने जो बाल बुद्धि से जितना समझ पाए हैं। उन्होंने भी खुदे कहा था कि समझी नहीं तब बालपन तब अति रहे अचेत। तो अब कुछ थोड़ी थोड़ी समझ, अब थोड़ी थोड़ी। तो गुरु ऋण रहा, सोच बड़े जी के गुरु ऋण, सो जनु हमारे माथे काढ़ा दिन चली गया, ब्याज बहू अब आनिए देवहरिया बोली, तुरंत देव में। अब फतेहपुर में तो जिसमें व्यासपीठ लगती तो एक से एक धुरपदाचार और सामान्य लोग भी ताल लगाते मिलते हैं, क्यों? तो देखो जरा, हम थोड़ी बहुत सीख पाए ना आप लोगों से। तुरंत देव में तुराता देव माया थयाली गोरी, तुराता। बेताला तो नहीं है। आचार्य शंकर दिगंबर आशुतोष शोधरदानी कृपागार, कृपा के भंडार खजाने। आप महाराज तुरंत भोले बाबा को बुला ले, मैं थैली खोल दूंगा, अपना ऋण चुका लीजिए। आप कहते हैं भगवान शंकर को मैं आहूत करूं, और आप तत्काल थैली खोल देंगे। कुमार लक्ष्मण, आज भगवान शंकर को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो इसी प्रेक्षागार में, इसी पांडाल के अंतर्गत उपस्थित हैं। ये सब भक्त हैं, भक्त हैं तो भक्ति हैं, और भक्ति कवाती ये ग्रंथ कहता, बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन त्रमई की राम, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। और ये विश्वास रामचरितमानस के मंगलाचरण का प्रति श्लोक हमें बोध कराता कि ये भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास का रूप, माता भवानी श्रद्धा का स्वरूप। तो आप सब लोग भक्त हैं तो हृदय में भक्ति है, भक्ति है तो विश्वास है, और जहां विश्वास है वहीं श्री शंकर जी का वास है। तो आज सबके हृदय में वो शंकर स्वयं साक्षात विराजमान है, इसलिए अतिरिक्त शंकर को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। सबके हृदय में भगवान शंकर विद्यमान है। आज के इस गौरवशाली मंच के प्रति जिन महान विभूतियों ने आकर के अपने समय का योगदान दिया,
अपने धन का योगदान दिया, वो केवल सुपात्र ही नहीं है, सुभाशीष के भी पात्र है। और इसी पावन पवित्र श्रृंखला में ना यत्र सभा ना सा सभा यत्र ना संत वृद्धा, वो सभा नहीं होती जिस सभा में विद्वान गण उपस्थित नहीं होते। इस मंच पर हम सब अत्यंत गौरव का अनुभव करते हैं कि आपके जनपद की दो महान विभूतियां जिनसे मैं सुपरिचित हूं, और दोनों लोगों ने परशुराम के रूप में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य श्री कमल किशोर जी तथा लक्ष्मण के रूप में श्री सुरेश जी त्रिपाठी, ग्राम न्यूरी जलालपुर आपके ही जनपद का एक सौभाग्यशाली ग्राम है, जहां के निवासी श्री सुरेश जी त्रिपाठी वर्तमान समय में अति सन्निकट आपका आश्रम है। आज वो हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हमारा इस क्षेत्र में जब पदार्पण हुआ था, तब आपके ही नेतृत्व में, आपके परम स्नेह में, आपकी विशाल उस स्नेह की छत्र छाया में हमारे अभिनय ने फतेहपुर जनपद में गति को पाया। आपका ग्राम न्यूरी जलालपुर, और मुझे ठीक स्मरण तो नहीं है, लगभग 18-19 वर्ष से 19 वर्ष हमने उस ग्राम में इसी रूप में सेवा करने का जो सौभाग्य आपके माध्यम से प्राप्त हुआ, उससे मैं स्वयं को कृतज्ञता की अनुभूति किया करता हूं। आज आपने अपना अमूल्य समय मुझ अभिनय के दर्शन पर जो निकाल करके दिया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। और